देर रात हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया है भीषण प्रहार। इजराइल पर एक साथ दागी गई हैं 50 मिसाइलें। आयरन डोम ने सभी रॉकेट से हमले को नाकाम कर दिया है। और साथ ही उत्तरी इजराइल में रॉकेट से अटैक हुआ। हिजबुल्लाह ने कातिशा रॉकेट से किया है हमला। इजराइल का हमला नाकाम करने का दावा किया जा रहा है। आयरन डोम ने कई रॉकेट भी मार गिराए हैं। ये जानकारी आईडीएफ की तरफ से मिली है। और लेबनान में वायुसेना, इजरायली वायुसेना का एयर स्ट्राइक देखने को मिला है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं। हरफा और कफर इलाके में यह भीषण बमबारी हुई है। हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेबनान में इस तरह का एयर स्ट्राइक किया गया है, ड्रोन से हमले किए गए हैं और इसमें भारी नुकसान पहुंचा है। हरफा और कफर का यह इलाका बताया जा रहा है जहां पर यह भीषण बमबारी करके पूरे इलाके को दहला दिया गया है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है। हवाई हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर भी ढेर कर दिया गया। हिजब कमांडर की कार पर मिसाइल दागी गई। मिसाइल हमले में नाजिया अली मार गिराई गई। देखिए, हवाई हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर ढेर हो गया है। एक के बाद एक कई हमले हुए हैं। हिजब कमांडर की कार पर मिसाइल दागी गई और उसके बाद हिजब कमांडर की मौत की खबर है। इस्माइल हानिया की मौत के बाद एक तरफ ईरान इजराइल पर लगातार हमले की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजरायली सेना हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने की तैयारी कर चुकी है। ईरानी प्रॉक्सी पर आईडीएफ का यह बड़ा अटैक देखने को मिला है और यह कहा जा रहा है कि अरब में अब महायुद्ध तय है। इजराइल ने नसरुल्लाह को खत्म करने का पूरा प्लान बना लिया है। हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए उसके गढ़ पर हमला किया जाना है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को चुन चुन कर मारने का पूरा प्लान तैयार किया जा चुका है। हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों पर एयर स्ट्राइक जारी है। दक्षिणी लेबनान के हरफा में हवाई हमला किया गया है। कफर किला के इलाके में फाइटर जेट्स ने जमकर बमबारी की है और हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर भी आईडीएफ ने बड़ा हमला बोला है। लगातार हमलों से हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है। तो ये बड़ी जानकारी हमने आपको दी है और साथ ही ईरान कभी भी कर सकता है इजराइल पर अटैक। इजराइल पर हमले को लेकर ईरान की बड़ी तैयारी है। ईरान को रूस दे सकता है घातक किंजल मिसाइल। किंजल मिसाइल की एंट्री से सर्वनाश तय माना जा रहा है। और इन तस्वीरों के बाद मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का खतरा बढ़ा रहा है। इजराइल की मदद में खुलकर अब सामने आ गया है अमेरिका। इजराइल भेजेगा F-20 फाइटर का स्क्वाड्रन। F-20 रिएक्टर से बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। तो कहा जा रहा है कि ईरान और इजराइल युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ रूस यूक्रेन जंग में ईरान रूस को कामिकाजी ड्रोन देकर मदद कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसी खबर भी आ रही है कि रूस ईरान को किंजल मिसाइल देने वाला है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि रूस ने इस युद्ध में ईरान को जीत दिलाने के लिए हथियारों का बड़ा जखीरा भेजा है। अगर दोनों देशों में जंग हुई तो दुनिया दो खेमों में बढ़ जाएगी। अमेरिका के साथ नाटो के कई देश इजराइल के साथ खड़े हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर दोनों देशों में जंग होती है तो विश्व युद्ध तय है। अब आइए एक नजर डालते हैं कि किसके साथ कौन खड़ा है इस युद्ध में और क्या असर डालेगा। ईरान और इजराइल जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। किसके साथ कौन है, यह सबसे बड़ा सवाल है। ईरान और इजराइल
यह माना जा रहा है कि इसके बीच में यह जंग है। इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, जबकि ईरान के साथ रूस खड़ा है, और इजराइल के साथ ब्रिटेन खड़ा है, ईरान के साथ चीन खड़ा है। मतलब दो बड़े मुल्क। इजराइल के साथ इस युद्ध में फ्रांस उसके साथ खड़ा है, जबकि ईरान के साथ उसका साथ देने के लिए नॉर्थ कोरिया खड़ा है। वहीं जर्मनी ने इजराइल का रुख ले लिया है, जबकि सीरिया ईरान के साथ खड़ा है। बात करें जॉर्डन और लेबनान की, तो जॉर्डन इजराइल के साथ खड़ा है, लेबनान ईरान के साथ इस युद्ध में खड़ा नजर आ रहा है। और ईरान के साथ इस वक्त यमन भी इस मुश्किल परिस्थिति में उसके साथ खड़ा नजर आ रहा है। और अगर दोनों देशों के बीच जंग होती है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, यह भी बड़ा सवाल है। दोनों देशों के पास कितनी ताकत है, यह अब आपको डिटेल से समझाते हैं। इजराइल वर्सेस ईरान, कौन ताकतवर है? देखिए, 6.34 लाख आर्मी है इजराइल के पास, जबकि इसके जवाब में ईरान के पास 11.80 लाख आर्मी है। और आगे अगर बात करें विमानों की, तो किसके पास कितना विमान है? इजराइल के पास 612 विमान है, जबकि इसके मुकाबले ईरान के पास 551 विमान है। फाइटर जेट्स की बात कर लेते हैं। इजराइल के पास 350 फाइटर जेट्स है, जबकि ईरान के पास 320 फाइटर जेट्स हैं। वहीं अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इजराइल 146 हेलीकॉप्टर के साथ यहां भी ऊपर नजर आ रहा है, जबकि ईरान 129 अटैक हेलीकॉप्टर के साथ थोड़ा सा पिछड़ता नजर आ रहा है। टैंक्स की बात करें तो 1370 टैंक्स, यहां इजराइल पिछड़ता नजर आ रहा है, जबकि ईरान के पास 1996 टैंक्स हैं। मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर की अगर बात करें तो 150 इजराइल के पास है, जबकि ईरान के पास 775 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स शामिल हैं। और आप समझिए, ये वो ताकत का आंकड़ा है जो ये बताता है कि अगर युद्ध का दायरा बढ़ा और अगर इस युद्ध में ईरान की भी एंट्री हुई तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, चाहे वो आर्मी हो, अटैक हेलीकॉप्टर्स हो, रॉकेट्स हो। तमाम मामलों में ईरान कहीं से भी इजराइल से पीछे नजर नहीं आ रहा है। और साथ ही किंजल मिसाइल को लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा क्यों है, अब ये भी जान लीजिए। पुतिन की किंजल मिसाइल की ताकत क्या है? दरअसल किंजल मिसाइल की रफ्तार बताया जाता है कि 3836 मील प्रति घंटा है। किंजल मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक दोनों फीचर्स से लैस है। जमीन और हवा दोनों जगह टारगेट को खत्म करने की इसमें कैपेसिटी है। तेज रफ्तार की वजह से रडार की पकड़ से ये दूर रहता है। मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर की है। तो पुतिन की किंजल मिसाइल की ताकत इतनी ज्यादा है कि इसीलिए अब कहा जा रहा है कि कोई बड़ा हमला हो सकता है रूस की ओर से।